नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। भिलाई में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। कंपनी ने लोगों को लोन देने से पहले पंजीयन शुल्क के नाम पर 2000 रुपये की रसीद कटवाता था और प्रचार के लिए पूरे स्मृति नगर क्षेत्र में पॉम्पलेट बंटवाया। इसके साथ ही ई रिक्शा के माध्यम से अपना बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। लोग उसके पॉम्पलेट को पढ़े और आकर्षित हुए। देखते देखते लोगों की लाइन उस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लगने लगी। इस तरह से लगभग 5 महीने में उन्होंने 400 लोगों से 2000 रुपया वसूल कर लिया और कंपनी बनकर फरार हो गया। फिर आरबिट लोन एंड फाइनेंस सर्विस के नाम से संचालित इस कंपनी के संचालक का फिलहाल अब कुछ अता पता नहीं है। मामला तब उजागर हुआ जब फरियादी लोन लेने के लिए चक्कर लगाते रहे, कंपनी को बंद देखे, तब लोग स्मृति नगर चौकी में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जब इसकी तहकीकात की तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। कंपनी संचालक करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो गया है। इस मामले को पुलिस ने अब जांच में लिया है। शोरगुल टाइम्स ने गुरुवार को जब यह मामला प्रकाश में आया तो स्मृति नगर चौकी पहुंचकर फरियादियों से बातचीत की तो वे ठगी के शिकार हो चुके थे और शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। काफ़ी मायूस थे लोग और पुलिस से काफ़ी उम्मीद कर रखे हैं कि किसी तरह कंपनी संचालक पकड़ में आए और उनका पैसा किसी तरह वसूल हो सके। कंपनी संचालक ने बाकायदा स्मृति नगर क्षेत्र में अपना ऑफिस खोल रखा था और स्टाफ भी रखा हुआ था जो दफ्तर का काम निपटाते थे। कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया और रातों रात फरार हो गया। शोरगुल टाइम्स ने इस पूरी बातचीत को अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। पाँच 600 फाइल जमा। कितना कमीशन मिलता था 2000 में? कुछ हम लोगों को मतलब कि सैलरी देंगे, सैलरी बेस में रखे हुए थे। हम लोगों की सैलरी अभी तय भी नहीं किए थे हम लोग। मेरे को भी 10 दिन हुआ है। कितना दिन हुआ आप लोगों को? मेरे को 10 दिन। कंपनी कितने दिन से खुली हुई है? कंपनी वही मतलब 15-20 दिन हुए हैं सर। पिछले महीने से चालू। 15-20 दिन में 400-500 लोगों को चूना लगा दिया? 405 पूरे सर। मतलब जो है ना कि कुछ नहीं, 400 तो हम अपना क्राइटेरिया बता रहे हैं, मगर इतने लोग यहाँ पर जमा करके गए हैं जो पैसे कि अभी जिनके रसीदें हमारे पास में, ऐसे हमारे पास में इतने सारे लोग हैं जिनकी रसीदें हमने उनको दे दिए हैं। अब उनका नाम तक हमको याद में नहीं है। जैसे जैसे उनको खबर मिलेगी तब वो हमको फ़ोन करके बोलेंगे कि सर हमारा पैसा दिलवाइए। ठीक ठीक ठीक। मैं 20 फाइल दी हूँ। सर बोले लोन देंगे 1 लाख, किसी को दिए नहीं अभी। आप काम करते थे? हाँ, मेरे को बोले फाइल दो, मैं आपको पेमेंट बेस में, और किसी को लोन नहीं दिए। और सब कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहे लोन नहीं दिए। लोन ये तो कंपनी तो भर गई तो हम मेरे को पकड़ेंगे ना, और किसी को थोड़ी ना पकड़ेंगे, इसीलिए कंप्लेन की। आपका नाम देने वाले थे आपको? 10,000। हाँ, और दिए भी नहीं है। नाम आपका? उषा पासवान। मेरा नाम सिमी प्रदीप है। मैं विश्व बैंक कॉलोनी खुर्द में रहती हूँ। तो मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने आके ये बताई कि ये लोग पॉम्पलेट बांट रहे हैं कि मतलब एक ई रिक्शा में उनको वहीं से उनको पॉम्पलेट मिला था। उन्होंने वो लेके आकर के इनके
साथ कांटेक्ट किया। तो इन लोग बोले आप ऑफिस आइए, ऑफिस में आकर के बात कीजिए करके। फिर वो लेडीज़ गए वहाँ पे और लेडीज़ के साथ बात हुआ, आप लोग एक लोगों को लेके आइए। तो हम लोग को जानकारी के लिए हम लोग सब गए थे ऑफिस में। तो इन लोग बोले आधार कार्ड सिर्फ पैन कार्ड चाहिए और आप लोग को 1 लाख तक लोन मिल जाएगा करके। तो हम लोगों ने भी पहले हमसे बोले कि 2000 रुपये पहले से जमा करना पड़ेगा ऐसे करके। फिर हम लोगों ने बहुत लोगों ने मिल करके 2000 करके जमा कर दिए। अभी हम लोग को पता चल रहा है कि ये बैंक मतलब जो भी है ये लोग और मतलब फ्रॉड है करके गायब हो गए। फिर क्राइटेरिया हुआ है ना, ये 500 के ऊपर का क्राइटेरिया हुआ है। फिन आर्बिट नाम की एक फाइनेंस कंपनी है जिसने अपना फाइनेंस सर्विस देने का पॉम्पलेट बंटवा के और कुछ लोगों को एजेंट के रूप में या सर्विस सर्वेंट के रूप में नियुक्त किया और गांव-गांव आसपास के लोगों को पॉम्पलेट बंटवाया। उस पॉम्पलेट के आधार पे लोग उनके ऑफिस में आए और ऑफिस में आके पर्सनल लोन और जीरो सिविल पे लोन देने का प्रलोभन दिया। उनके पॉम्पलेट में भी लिखा हुआ है। उसी के आधार पे आम जनता ने लोन पाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये दिया और 2-2 हज़ार रुपये उन्होंने प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करने का रसीद जो दिया है उसमें लोन अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और जनता से जिनको लोन चाहिए उनसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब ने प्राप्त किया है। जिसकी शिकायत मिली थी और शिकायत पे हमने जांच किया तो जांच में हमने पाया कि यह फर्म प्रोप्राइटर फर्म है, ये कोई कंपनी नहीं है और ना ही कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। और ये जो पैसा प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ से फाइनेंस कराएंगे, किस बैंक से कराएंगे, इसके भी इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। यहाँ अपने जो भोले भाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग जिनको 40,000, 50,000, 20,000 लोन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे लोग इनके झांसे में आकर अपना 2,000 रुपया जमा कर दिए हैं। हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं और आगे इसमें हमको और भी जानकारी होगी कि कैसे इन्होंने ये प्लान तैयार किया। तो कितने लोगों को मतलब 2-2 हज़ार रुपये लिए? कितने लोगों पर शंका जाहिर हो रही है और किस तरह की कार्रवाई इस पे? किनको अभी पकड़ा गया और क्या कुछ पूछताछ चल रहा है? एक्चुअली एग्जैक्ट अपन ये नहीं बता पाएंगे कि ये इन्होंने कितने लोगों के साथ ठगी किया है, लेकिन लगभग जो अपने पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 400 लोग हैं। 400 ऐसे लोग हैं जिनको लोन की आवश्यकता थी और लोन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना आईडी प्रूफ KYC जमा किया है।